तो जींद उपचुनाव के नतीजों का ऐसा असर है कि हरियाणा की राजनीति में हर दल को अपने अपने प्रदर्शन के हिसाब से आगे की राह देखनी पड़ रही है। जननायक जनता पार्टी नए विधायकों को जोड़ रही है तो बीजेपी बागियों के रास्ते बंद कर रही है और इस बीच चुनौती सबसे बड़ी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बनी हुई। बीजेपी के विधायक कृष्ण मिड्डा यूं तो हरियाणा विधानसभा में शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तरह चक्कर तो पूरे प्रदेश में सिर्फ इसी जीत का चल रहा है। सबसे पहले सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का वो पहला आधिकारिक बयान, जिसमें सांसद राजकुमार सैनी के लिए बीजेपी ने सबसे कड़ा रुख दिखाया है। देखिए, वो तो अब आपके सामने है। जब कोई नेता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो नाता तो उनसे टूट ही चुका है। ये पहली बार है जब बीजेपी ने सैनी के लिए कुछ कड़े शब्दों का सीधे तौर पर इस्तेमाल करते हुए उनका बीजेपी में चैप्टर क्लोज कर दिया है। वहीं हार कर भी खुद को बाजीगर बता रही जननायक जनता पार्टी ने अब इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों में सेंधमारी और तेज कर दी है। नरवाना से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक पृथ्वी सिंह नंबरदार ने हिसार में दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जननायक जनता पार्टी का झंडा गले में लटका लिया। हालांकि चंडीगढ़ में अभय सिंह चौटाला ने बिना सबूत के ये दावा कर दिया कि पृथ्वी सिंह कहीं नहीं जाएंगे। पृथ्वी सिंह नंबरदार की बात रही, तलवार तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन पर भी लटक रही है। इसकी आखिरी उम्मीद ओम प्रकाश चौटाला की जेल से बाहर आने पर टिकी है। इंडियन नेशनल लोकदल के विरोधी भी मान रहे हैं कि खेल सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला ही पलट सकते हैं, सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला ही पलट सकते हैं। पता नहीं, अब ये विधायक भी पता नहीं कैसे बढ़ जाते थे, चले गए, जहाँ जाना है जाओ, हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो क्योंकि देखिए, मैं एक बात और सोचता हूँ, राजनीति में भी नैतिकता बहुत जरूरी है। यानी आप जहाँ बैठे हो, जिससे जुड़े हो, जिसके दम पे आप विधानसभा तक पहुंचे हो, उन तथ्यों को भी आदमी कोई फैसला करते वक्त ध्यान में रखें तो हम ये कहेंगे कि इसने राजनीतिक जो अब पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गेम बदल पाते हैं या फिर जननायक जनता पार्टी के दावों के मुताबिक इंडियन नेशनल लोकदल का गेम ओवर हो चुका है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जींद उपचुनाव की जीत से बीजेपी खुश है तो बाकी पार्टी अपने अपने हिसाब से नतीजों का आकलन कर आगे की राजनीति में इसी को आधार बनाकर बढ़ रही है। विनोद लांबा, टोटल।